गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे हम लोग रेडिक्स सॉर्ट। लास्ट टर्न पे देखा था काउंटिंग सॉर्ट, उसी काउंटिंग सॉर्ट का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। जैसे एक एरे दे रखा है, इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे रेडिक्स सॉर्ट में क्या करते हैं हम, देख लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिजिट, पहले उसका वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एक लास्ट डिजिट लेते हैं। जैसे 8 है तो इसका मतलब है 008, 10 इसका मतलब है 010, ऐसे 7 है तो इसका मतलब है 007। क्यों करते हैं बताएंगे। ठीक है, समझाने के लिए है, वैसे नहीं करते, वो अपने आप सिस्टम कर लेता है। ठीक है, तो ये 2 है लास्ट डिजिट, 8 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 7 है। तो हम क्या करते हैं, सारी लास्ट डिजिट्स लेते हैं और उस लास्ट डिजिट को पास करते हैं हम किस में, लास्ट डिजिट को हम पास करेंगे काउंटिंग सॉर्ट में। तो काउंटिंग सॉर्ट क्या करेगा, काउंटिंग सॉर्ट के बाद 2 8 0 1 1 0 7 3 3 6 3 3 6 7। ठीक है, तो काउंटिंग सॉर्ट के पास ये इनपुट जाएगा, वो क्या करेगा, काउंटिंग सॉर्ट लगाएगा और इसको सॉर्ट कर देगा। ठीक है, तो सॉर्ट करेगा तो ये 0 पहले आएगा, ठीक, फिर ये 0 आएगा, ठीक है, फिर ये 1, फिर ये 1, फिर 2, फिर 7, फिर 8। इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, सबको सॉर्ट कर देगा। तो जब लास्ट डिजिट के हिसाब से सॉर्ट होगा तो सबसे पहले आएगा 0 1 0, फिर आएगा 3 0 0, फिर आएगा 1 0 1, फिर आएगा 5 0 1, फिर आएगा 0 0 7, फिर आएगा 2 0 2 आएगा 2 0 2, फिर आएगा 0 0 7, फिर आएगा 0 0 8। तो लास्ट डिजिट के हिसाब से सॉर्ट हो गया। इसको सॉर्ट होने में लगभग ऑर्डर ऑफ n टाइम लगा। वैसे ऑर्डर ऑफ n प्लस k लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर k का वैल्यू कितना है, यहाँ k का वैल्यू है कि जो वैल्यूज हैं वो कहाँ से कहाँ हो सकती है, मैक्सिमम 0 to 9 होगी। एक ही डिजिट ले रहे थे तो वो डिजिट कितने से बीच होगी, 0 to 9, तो मैक्सिमम 10 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसको कह सकते हैं, इसको करने में, लास्ट डिजिट को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ n प्लस 10, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, काउंटिंग सॉर्ट के हिसाब से। ठीक, फिर एक राउंड हो गया। अब दूसरे राउंड में देखो क्या होगा, सेकेंड डिजिट देखेंगे। सेकेंड डिजिट में देखो ये 0 फिर 0 0 0 0 0 और ये सिर्फ 1 है। तो क्या होगा, सबसे पहले 0 आएगा, 1 0 1, 5 0 1, 2 0 2, 0 0 7, 0 0 8 और 0 1 0। ये सेकेंड डिजिट के हिसाब से सॉर्ट हो जाएगा। और इसको भी सॉर्ट करने में कितना टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ n प्लस 10। ठीक, अब देखो इसके बाद आएंगे थर्ड डिजिट पे। थर्ड डिजिट जाएगी, तो जब ये थर्ड डिजिट पास होगी तो उस केस में क्या होगा, जब थर्ड डिजिट गई तो फिर से काउंटिंग सॉर्ट लगेगा। ठीक है, तो जब फिर से काउंटिंग सॉर्ट लगेगा, फिर से इस वाले डिजिट के हिसाब से सॉर्ट होगा। तो देखो 0 ये है, तो सबसे पहले आएगा ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। ठीक है, तो पहले आएगा 0 0 7, 0 0 8, 0 1 0, उसके बाद आएगा 1 0 1। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 2 0 2, उसके बाद आएगा 3 0 0, फिर आएगा 5 0 1। तो ये सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो इसमें भी टाइम लेगा, ऑर्डर ऑफ n प्लस 10। 10 किस लिए, वहां पर 10 लगता था कि मैक्सिमम नंबर कितना है। ठीक है, यहाँ पर मैक्स नंबर 0 to 9 के अलावा कोई होगा नहीं, क्योंकि सिंगल डिजिट पास कर रहे थे। तो जब सिंगल डिजिट पास कर रहे थे तो 0 to 9 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो हम मैक्सिमम 10 जाएगा। ठीक है, तो इसका n प्लस 10 इसमें लगा, n प्लस 10 इसमें लगा, n प्लस 10 इसमें लगा। ठीक है, और ये सॉर्ट हो गया। टोटल कितना टाइम लगा, 3 into n प्लस 10, ऑर्डर ऑफ 3 into n प्लस 10। 3 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स है। अगर एक k डिजिट्स होती तो कितना लगता, या d डिजिट्स होती तो लगता d into n प्लस 10।
ठीक है, यानी कि ये आएगा ऑर्डर ऑफ dn प्लस 10d। कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये आएगा ऑर्डर ऑफ dn, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और ये d क्या है? d है नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी है? इन मैक्स एलिमेंट। ठीक है, अब देखो, ठीक, तो ये चलता है क्योंकि यहाँ 0 to 9 ही डिजिट्स जाएगी। ठीक है, याद रखना, इसलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो टोटल सॉर्ट को वो कैसे होता है प्रोग्रामिंग। रेडिक्स सॉर्ट, a गया और n गया। सबसे पहले हमने क्या किया? मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड किया, एक मैक्स नंबर करके एक एलिमेंट में, जिसमें एरे पास कर रहे हैं और उसका साइज पास कर रहे हैं। तो जैसे ही हम एरे और साइज पास कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? उसका मैक्सिमम एलिमेंट इसको रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, तो जब इसको इससे मैक्स एलिमेंट मिल गया, तो जब मैक्स एलिमेंट मिल गया तो ये क्या करेगा? एक लूप चलाएगा। वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से चलेगा। ठीक है, तब जब तक कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम एलिमेंट कितना था? यहाँ जो था मैक्सिमम एलिमेंट था जैसे 500, तो ये 1 से चलेगा। कब तक जाएगा? जब तक कि 500 डिवाइड बाई आई ग्रेटर देन 0 है, तब तक। आई का वैल्यू 1 है तो 500 डिवाइड बाई 1 500 हुआ। 0 से बड़ा है तो फिर काउंटिंग सॉर्ट कॉल होगा, एरे जाएगा, एन जाएगा और ये आएगा कि आई का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये कॉल हो रहा है। तो जब फर्स्ट टाइम कॉल होगा तो काउंटिंग सॉर्ट में थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा। क्या? जब फर्स्ट टाइम जाएगा तो 2 काम करने पड़ेंगे। लास्ट डिजिट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट डिजिट कैसे निकलेगी? लास्ट डिजिट निकालने के लिए अगर जैसे i = 1 है तो क्या करोगे? सबका मॉडुलस 10 करोगे। जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाई नंबर का देखोगे। अगर i = 1 है, ठीक है, तो नंबर को, सारे नंबर्स को डिवाइड बाई i करना, मॉडुलस 10 करना। ठीक है, तो जब इस सारे नंबर्स को डिवाइड बाई पहले टाइम जाएगा तो ये 1 से डिवाइड होगा तो वही रहेगा। मॉडुलस 10 करेंगे तो 280110 मिल जाएगा और इन नंबर्स पे काउंटिंग सॉर्ट चलाएंगे। ठीक है, जब ये दूसरी बार जाएगा फिर से ये बढ़ेगा। i × 10 मीन्स i का वैल्यू अब 10 हो गया और 500 डिवाइड बाई 10 ग्रेटर देन 0 है 500 डिवाइड बाई 10 50 आएगा। डिवाइड ग्रेटर देन 0 है तो चलेगा। फिर से कॉल होगा, i का वैल्यू इस बार कितना जाएगा? 10। तो क्या होगा? नंबर जो होगा डिवाइड बाई 10 होगा इस बार और मॉडुलस 10 होगा। तो डिवाइड बाई 10 होगा तो सबका लास्ट डिजिट खत्म हो जाएगा। ये बचेगा 20 0 0 0 1 1 0 5 0 3 0 0 0 और जब मॉडुलस करेंगे तो ये सेकेंड डिजिट आ जाएगी। ठीक है, तो ये फिर से काउंटिंग सॉर्ट चलेगा सेकेंड डिजिट के लिए। फिर i का वैल्यू फिर से इंटू 10 होगा तो 100 हो जाएगा। 100 हो गया तो 500 डिवाइड बाई 100 कितना हुआ? 5 ग्रेटर देन 0 है तो लूप चलेगा और इस बार चलेगा। i का वैल्यू 100 जाएगा। जब n डिवाइड बाई 100 करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट आ जाएंगे और जब मॉडुलस 10 करेंगे तो थर्ड डिजिट के लिए काउंटिंग सॉर्ट चलेगा। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ डिजिट्स टाइम काउंटिंग सॉर्ट कॉल होगा। ठीक है, तो अगर ये d नंबर ऑफ डिजिट्स है तो d बार कॉल होगा और हर बार इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो n + 10 टाइम लगेगा। तो ऑर्डर ऑफ n × d इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। कोई एक्स्ट्रा एरे यूज करेगा? बिल्कुल करेगा। जब काउंटिंग सॉर्ट यूज होगा तो काउंटिंग सॉर्ट एक ऑर्डर ऑफ 10 साइज का एक एरे यूज करेगा जिसका साइज कितना होगा? ऑर्डर ऑफ 10। ठीक है, क्योंकि ये फिक्स होगा। ठीक है, 0 to 9 डिजिट्स है तो ये 10 उसका फिक्स करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। काउंटिंग सॉर्ट किस तरह से यूज कर रहा है वो हो गया। और इसका प्रोसेस तो समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले लास्ट डिजिट लेते हैं, उसको फिर काउंटिंग सॉर्ट के हिसाब से सॉल्व कराते हैं, फिर सेकेंड लास्ट डिजिट लेते हैं, उसको काउंटिंग सॉर्ट के हिसाब से सॉर्ट कराते हैं, फिर थर्ड लास्ट डिजिट लेते हैं, उसको काउंटिंग सॉर्ट के हिसाब से सॉर्ट कराते हैं। तो ऐसे इस तरह से चलता जाता है
जितना बड़ा नंबर होगा उस हिसाब से प्रोसेस होगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये रेडिक्स सॉर्ट हो गया। चलिए, थैंक यू।